उस कमरे में ऐसा क्या छुपा था? कौन था जो आज भी उस कमरे के अंदर मौजूद था? और क्यों हर कोई आरव को उस कमरे से दूर रहने के लिए कहता था? लेकिन उस रात आरव ने फैसला कर लिया था, वो इस बंद कमरे का रहस्य खोल कर ही रहेगा। आगे की कहानी में खुलेगा ऐसा राज जिसने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। उस लड़की ने कहा कि तुम दोनों बहुत देर से आए हो। लड़की ने शांत स्वर में फिर से कहा, मैं इस डायरी की पहली कैदी हूँ और तुम इसके अगले मालिक बनने वाले। इतना कहते ही उसका चेहरा राख की तरह बिखरने लगा। उसने कांपते हाथों से गलियारे के अंत की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था और जैसे ही आरव दरवाजे के पास पहुंचा, डायरी अपने आप खुल गई। इस बार उसमें कोई चेतावनी नहीं थी, सिर्फ एक सवाल लिखा था, क्या तुम सच जानने के लिए किसी अपने की कुर्बानी दोगे? आरव कुछ बोल पाता उससे पहले विवान जोर से चिल्लाया, पीछे देखो। आरव ने फिर पीछे पलटकर देखा। पूरा गलियारा सैकड़ों काली परछाइयों से भर चुका था। ये सब धीरे धीरे काली परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं और सबसे आगे वही तीसरा व्यक्ति खड़ा था जिसने मुस्कुराकर कहा, डायरी ने तुम्हें नहीं चुना आरव, तुम जन्म से ही इसके लिए तय किए गए थे। इतना कहते ही उसने लोहे के दरवाजे पर हाथ रखा और दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर जो था उसे देखकर आरव की चीख निकल गई। आरव के हाथों से डायरी जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। सामने खड़ी आकृति का चेहरा बिल्कुल उसी के जैसा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही हावभाव, बिल्कुल उसी के जैसा। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? कांपती आवाज में पूछा। लेकिन वह रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया और बिना कुछ बोले दीवार की ओर इशारा करने लगा। अचानक पूरी दीवार जोर से हिलने लगी। धूल का गुब्बारा उठा और दीवार के बीचों बीच एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर लोहे की जंग लगी जंजीरें थीं और बीच में एक अजीब सा निशान बना था, जिसे देखकर आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और तभी डायरी के आखिरे खुले पन्ने पर अपने शब्द उभरने लगे, इस दरवाजे के पीछे का सच, लेकिन जो भी इसे खोलेगा वह पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। कमरे की लाइट भी अचानक बुझ गई। अंधेरे में वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंज उठी, आरव, अब तुम्हें फैसला करना है कि दरवाजा खोलोगे या हमेशा के लिए इसी कमरे में कैद हो जाओ। आरव ने कांपते हाथों से उस रहस्यमयी दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने जंजीर को छुआ, दरवाजे के पीछे किसी ने जोर से दस्तक दी। पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों की दरारों से ठंडी हवाएं निकालने लगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर जंजीर हटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर पुराने दीपक टिमटिमा रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आरव सावधानी से आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसे जमीन पर एक पुरानी चाबी मिली। चाबी उठाते ही सुरंग में किसी बच्चे की धीमी हंसी गूंज उठी। आरव ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सुरंग के अंत में एक लाल रोशनी चमकी। वहां एक विशाल लोहे का संदूक रखा था, पर वही रहस्यमयी निशान बना था जो दरवाजे पर था। जैसे ही आरव संदूक के पास पहुंचा, उसकी जेब में रखी डायरी अपने आप खुल गई। उस पर नए शब्द उभरने लगे, संदूक मत खोलना, उसने कहा, क्योंकि उसके अंदर कोई खजाना नहीं बल्कि कैदी था जो 100 साल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी संदूक के अंदर किसी ने धीरे से कहा, आरव, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा सच जानता हूँ। आरव ने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगा दी और ताला खुलते ही पूरी सुरंग में एक भयानक चीख गूंज उठी। जैसे ही ताला खुला, संदूक का ढक्कन अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अचानक सुरंग में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। दीपक भी एक एक करके बुझने लगे। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था। वहां एक काले कपड़े में लिपटा हुआ पुराना आईना रखा था।
आरब ने जैसे ही आईने में देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उसी बंद कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें आरब नहीं, कोई और व्यक्ति ही कैद था। वह आदमी पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा था और चिल्ला रहा था, भाग जाओ, ये कमरा हर 100 साल में एक नई आत्मा चुनता है और अगला नंबर तुम्हारा है। इतना सुनते ही आईने में दरार पड़ने लगी। हर दरार के साथ सुरंग में किसी की चीख भी गूंज रही थी। अचानक आईना पूरी तरह टूट गया। उसके टूटते ही काले धुएं का एक विशाल साया बाहर निकला। उसकी दो लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह धीरे धीरे आरब की ओर बढ़ने लगा। डायरी के पन्ने अपने आप पलटे और आखिरी चेतावनी सामने आई, अगर ये साया तुम्हारा नाम 3 बार बोल दे तो तुम्हारी परछाई हमेशा के लिए इसकी हो जाएगी। तभी वह साया मुस्कुराया और गूंजती हुई आवाज में बोला, आरब। उसने ये बोला, नाम पुकारा और वो कमरा पूरी तरह से फिर कांप उठा। फिर दूसरी बार उसने बोला, आरब। आरब डर के मारे पीछे हट गया। जैसे ही साया तीसरी बार उसका नाम लेने वाला था, सुरंग के अंत में एक चमकदार दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही चमकदार दरवाजा खुला, पूरी सुरंग सफेद रोशनी से भर गई। साया तीसरी बार बोला, आरब। वह ये कहने ही वाला था कि तेज रोशनी से वह साया दर्द से चीख उठा और उस साया ने कहा, नहीं, ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए था। आरब ने बिना एक पल गवाए उस दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी और जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह एक विशाल गोल कमरे में था। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों पुरानी घड़ियां लगी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी, सभी घड़ियों में समय एक ही था, केवल 12 बज रहे थे। कमरे के बीचों बीच पत्थर का ऊंचा आसन था। उस पर एक सुनहरी चाबी रखी थी, जिसके नीचे एक पर्ची रखी थी। आरब ने वो पर्ची उठाई। उस पर लिखा था, ये चाबी तुम्हें बाहर ले जा सकती है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें इसकी कीमत याद चुका कर देनी होगी। आरब कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी बचपन की यादें धुंधली होने लगी। उसे अपने माता पिता की आवाज तक याद नहीं आ रही थी और वह घबरा गया। तभी सामने की दीवार पर एक दरवाजा उभर आया। दरवाजे के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें आजाद करेगा, बाकी सभी हमेशा के लिए यहीं कैद कर देंगे। धीरे धीरे कमरे में एक नहीं बल्कि एक तरह के कई दरवाजे दिखाई देने लगे। हर दरवाजे के पीछे से अलग अलग आवाजें आ रही थीं और कहीं कोई मदद के लिए पुकार रहा था, कहीं कोई रो रहा था और एक दरवाजे के पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप भरने लगा। गलत दरवाजा खोला। उसमें यह लिखा था, तो कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि असली डर वहीं से शुरू होगा। आरब ने कांपते हाथों से एक दरवाजे से के हैंडल को छुआ और उसी क्षण 12 दरवाजे एक साथ अपने आप खुलने लगे। 12 दरवाजे एक साथ खुल गए। हर दरवाजे के पीछे एक अलग दुनिया दिखाई दे रही थी। कहीं घना जंगल, कहीं सुनसान अस्पताल, कहीं टूटा हुआ स्कूल और सबसे आखिरी दरवाजे के पीछे वही पुराना कमरा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। तभी सभी दरवाजों के ऊपर एक साथ लाल अक्षरों में संदेश जो है उभर आया, सिर्फ एक रास्ता सच तक जाता था, बाकी रास्ते हमेशा के लिए भटका देंगे। उसमें ये संदेश लिखा था। आरब ये समझ नहीं पा रहा था कि उस पर भरोसा कैसे करे। अचानक उसकी नज़र फिर जमीन पर पड़ी। धूल में किसी के पैरों के निशान बने थे। वे निशान सीधे आखिरी दरवाजे की ओर जा रहे थे। आरब ने गहरी सांस ली और उसी दरवाजे में कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वह फिर उसी बंद कमरे में था, लेकिन इस बार कमरे में एक नहीं 7 पुराने आईने लगे थे। हर आईने में आरब का चेहरा अलग अलग दिखाई दे रहा था। एक
मुस्कुरा रहा था, एक रो रहा था, एक की आंखों से खून बह रहा था और सबसे बीच वाले आईने में खड़ा आरव अचानक मुस्कुराया, जबकि असली आरव बिल्कुल नहीं मुस्कुराया था। आरव के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। तभी आईने वाला आरव धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। वह बिल्कुल असली आरव जैसा दिखता था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है। अब मैं तुम्हारी दुनिया में जाऊंगा और तुम मेरी जगह इस कमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। इतना कहकर उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। कमरे की सारी दीवारें हिलने लगी और आईनों में एक एक करके चटकने लगे। उसी समय डायरी का आखिरी रहस्य सामने आया। इस शराब को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, लेकिन उसके लिए किसी एक को हमेशा के लिए गायब होना होगा। आरव ने कांपती नजरों से अपने हमशक्ल की ओर देखा और तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदल सकता था। आरव ने अपने हमशक्ल की आंखों में देखा। एक पल के लिए दोनों शांत खड़े रहे। फिर आरव मुस्कुराया और बोला, अगर किसी एक को गायब होना ही है तो वह मैं नहीं होऊंगा। इतना कहते ही उसने डायरी का आखिरी पन्ना फाड़कर आईनों के बीच फेंक दिया। अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। सातों आईने एक साथ कांपने लगे। हमशक्ल पहली बार डर गया था। हमशक्ल कह रहा था कि ये मत करो, अगर डायरी नष्ट हो गई तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। आरव को अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस शराब की असली ताकत डायरी ही थी। आरव को ये समझ में आ गया था। उसने पास पड़ी लालटेन उठाई और डायरी के पन्ने में आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, सातों आईने एक एक करके टूटने लगे। हमशक्ल जो था वो दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन तभी उसने आखिरी चाल चली। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया और बोला, अगर मैं खत्म हुआ तो तुम भी बाहर नहीं जा पाओगे। अचानक पूरा कमरा जमीन में धंसने लगा। दीवारें टूटने लगी, छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। उसी समय आरव की नज़र सामने पड़े एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर गई। ये वही दरवाज़ा था जिस पर बाहर निकलने का निशान बना था, लेकिन उसके और दरवाजे के बीच तेज आग की दीवार खड़ी हो चुकी थी। इसके आगे एपिसोड अगले